नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आज आपका एक नए कैंपस के साथ। तो आज का जो कैंपस है वो मैं आपको बताने से पहले आपको एक मारुति सुजुकी से रिलेटेड एक खबर बता देता हूँ कि मारुति सुजुकी में एक 3 साल का वेतन समझौता हुआ है। तो मैं आपको उस वेतन समझौते के बारे में बता रहा हूँ कि क्या समझौता हुआ है, अब आपको कितने महीने या कितने साल के लिए रखा जाएगा और आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको नए नए जॉब और कैंपस की डिटेल मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हो कि ये खबर पूरी मैंने यहाँ पे अपने सीट पे सेव कर रखी है। मारुति में 3 साल के लिए 27,815 रुपये वेतन समझौता है और इसमें टेम्पोररी जो वर्कर है उनमें निराशा है। मारुति सुजुकी मजदूरी संघ के बैनर तले मारुति सुजुकी गुड़गांव और मानेसर प्लांट और सुजुकी पावर ट्रेन में सामूहिक मांग पत्र पर एक साथ 3 साल का वेतन समझौता संपन्न होगा। यानी कि आपको शायद 3 साल के लिए वो रखें और 3 साल के लिए सैलरी दे, चलो लेकिन इसको हम पूरा पढ़ते हैं। तो इस समझौते के तहत तीनों प्लांट में वेतन वृद्धि के साथ मेडिकल आवश्यक लोन अवार्ड सामूहिक सुविधाएं और क्या कहते हैं बढ़ोतरी हुई है। 6 महीने की देरी के बाद मारुति सुजुकी हरियाणा तीनों प्लांट में 3 वर्ष के लिए 27,815 रुपये आपका वेतन समझौता हो गया। यानी कि पहले आपको 24,000 कुछ मिलता था, अब आपको 27,815 रुपये आपकी बढ़ोतरी हो गई, जो बहुत अच्छी बात है। और परमानेंट वर्करों के साथ ये समझौता हुआ है, जबकि कैजुअल वर्कर टेम्प्रोरी वर्कर के बारे में अभी सूचना बातचीत चल रही है। तो यानी कि ये अभी फिलहाल परमानेंट के लिए है, लेकिन जो अभी कैजुअल वर्कर है उनके लिए भी बात चल रही है। और पढ़ते आगे। इस जानकारी हेतु मानेसर मारुति प्लांट के प्रधान अजमेर यादव ने कहा कि 1 अगस्त 2021 में नए वेतन समझौते के लिए तीनों प्लांट यूनियन के ज्यादा मांग पत्र प्रबंध को दिया था। कोविड-19 दूसरी लहर के बाद जब स्थिति सुधरी तो मैनेजमेंट के साथ वार्तालाप की गई और मारुति सुजुकी यूनियनों के संयुक्त मंच सुजुकी मजदूर संघ के अनुसार ये समझौता 2021 से 23 तक 3 वर्ष के लिए किया गया, जिसके तहत सम्मानजनक वेतन वृद्धि के 2 साथ तमाम सुविधाएं बढ़ाई गई है। समझौते के मुताबिक वेतन समझौते की कुल राशि तीनों वर्ष के अनुपात के अनुसार 24,300 वेतन में 500 इंसेंटिव स्कीम में प्रोडक्शन के तौर पर 3,000 रुपये और अन्य लाभ तय किया गया। छुट्टियों की संख्या सालाना 22 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। हालांकि कैजुअल और टेम्पररी वर्कर इस समझौते को खुद को अलग अलग पर निराश रहे हैं और नाम जागिर करने की शर्तों पर। गुड़गांव प्लांट में एक कैजुअल न्यू वर्कर यूनिट ने कहा कि कंपनी में प्रोडक्शन का अधिकांश काम ठेकेदार मजदूर करते हैं, लेकिन जब सैलरी बढ़ोतरी की बात आती है तो उन्हें बुला दिया जाता है, जो कि सही बात है। इस वर्कर ने बताया कि कैजुअल वर्कर को मुश्किल से 20,000 रुपये सैलरी मिलती है और दीपावली के अलावा अन्य कोई छुट्टी नहीं मिलती। अगर 3 महीने में 2 से अधिक छुट्टी कर ली तो इंसेंटिव बोनस के नाम पर मिलने वाले 4,000 रुपये भी काट दिए जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल हमें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, जो मिलती है उनके पैसे काट लिए जाते हैं। ये भाई बिल्कुल सही बात है। सारा काम तो कैजुअल वर्कर करते हैं और नाम आता है सिर्फ परमानेंट वालों का। हमें सम्मानजनक वेतन भी नहीं दिया जाता। 10-10 साल से यहाँ वर्कर ठेके पर कैजुअल के रूप में काम कर रहे हैं। एक अन्य वर्कर यूनिट के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। मारुति सुजुकी कंपनी ने पर डिजाइनर किया है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट 27,800 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अन्य कैजुअल साथियों को सिर्फ नाम के लिए सैलरी बढ़ोतरी। फिर से कैजुअल साथियों को निराशा किया गया। तो मारुति सुजुकी कंपनी के यूनियन और मैनेजमेंट ने उल्लेखनीय किया कि मारुति सुजुकी ये तीनों प्लांट परमानेंट वर्करों के मुकाबले केवल और टेम्पररी वर्करों की संख्या काफ़ी है। ये बात सही है भाई, परमानेंट से तो ज़्यादा टेम्पररी वर्कर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनकी सैलरी भी परमानेंट वर्करों के मुकाबले 4 से 5 गुना कम है। मारुति मानेसर के पूर्व नेता राम निवास, जो कि मारुति आंदोलन के अगुवा नेता में भी शामिल है, उन्होंने बताया कि सबसे अधिक संख्या ठेका मजदूरों की होने के बावजूद उनकी सुविधाएं न्यूनतम है, क्योंकि टेम्पररी वर्करों को 7 महीने के लिए रखा जाता है, इसलिए उनकी ओर से कोई ठोस डिमांड नहीं आ पाती। कुछ सालों पहले एक वेतन समझौते में जब ठेका मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ी तो टेम्पररी और कैजुअलों ने प्लांट में हंगामा किया, जिसके बाद 1,500-2 हज़ार रुपये की वृद्धि हो गई। इस मामले में मारुति आंदोलन के अगुवा रहे खुशीराम और जितेंद्र पर आज भी मुकदमा चल रहा है, जबकि वे प्लांट से काम भी नहीं करते। अजमेर यादव कहते हैं कि यूनियन का हर प्रयास होता है कि ठेका और टेम्पररी वर्करों के हित में समझौते हों। हर साल कुछ टेम्पररी और ठेका वर्करों को परमानेंट किया जाता है। पिछले साल करीब 25 ठेका वर्करों को परमानेंट किया गया सिर्फ 25 ठेका वर्करों को ही परमानेंट किया गया। इस बार भी अभी बात चल रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन दौर के बाद ये समझौता हुआ है। मैनेजमेंट अगले कुछ ही दिनों में ठेका वर्करों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। उम्मीदवारों को पहले ही पता है। समझौते के मुख्य बिंदु प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव करते हुए इस पॉलिसी को 40 नंबर की बजाय 35 नंबर किया गया है। इसके तहत ए ग्रेड और बी ग्रेड और 3 वर्ष के अंदर उनका प्रमोशन हो जाएगा। साथ ही हर वर्ष के विभाग ग्रेड ए के लिमिट से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। पेट्रोल अलाउंस में 1,000 रुपये वृद्धि करते हुए 3,400 बढ़ाकर 4,400 रुपये किया गया है।
20 शिफ्ट अलाउंस में 20 और 30 शिफ्ट अलाउंस में 30 की वृद्धि हुई है। सूता नाम से मिलने वाली 2000 रुपये की सुविधा जो कि 7 वर्षों के लिए निर्धारित थी, उसे अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। अगले 3 वर्ष के लिए दीपावली गिफ्ट को 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से निर्धारित किया गया है। जरूरत के हिसाब से हर वर्ष मिलने वाले एनुअल एडवांस 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये हुआ है। स्वयं की शादी, बहन की शादी, बेटा और बेटी की शादी में मिलने वाली शगुन राशि 5100 से बढ़ाकर 11,000 रुपये हुआ है। किसी के घर पर कन्या का जन्म होने पर 5100 रुपये दिए जाएंगे, अच्छी बात है। हर वर्ष नए मॉडल पर मिलने वाली राशि 11,000 से बढ़ाकर 2100 हुआ है, 1100 से 2100 हुआ है। और साथ में 500 की टी शर्ट पहले की तरह मिलेगी। नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने वाली राशि में भी इजाफा हुआ है। और नई कार खरीदने पर मिलने वाले डिस्काउंट में 11,000 रुपये सभी मॉडल्स पर वृद्धि हुई है। प्रति वर्ष मिलने वाले फैमिली पिकनिक कूपन को प्रति सदस्यता 800 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये हुआ है। पर्सनल लोन पर मिलने वाले 4 लाख की सब्सिडी बढ़ाकर 6 लाख हुई है। लोक सर्विस अवार्ड में भी सभी वर्षों के सभी स्तरों पर 10,000 रुपये प्रति स्तर के हिसाब से वृद्धि के तहत 15 वर्ष पर मिलने वाले सिल्वर मोमेंटो की जगह 5 ग्राम सोने का सिक्का, सीनियर साथियों के लिए 35 वर्ष पूरे होने पर 400 ग्राम चांदी के मोमेंटो के साथ 45,000 रुपये की राशि दी जाएगी। रिटायरमेंट पर 200 ग्राम सिल्वर मोमेंटो में बढ़ाते हुए 300 ग्राम सिल्वर मोमेंटो के साथ 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सभी को सेफ्टी शूज की बाध्यता की जगह एक समान सपोर्ट शूज या सॉफ्ट शूज दिया जाएगा। और जिस विभाग में कार्य अनुसार सेफ्टी शूज की जरूरत होगी, उनको अतिरिक्त सेफ्टी शूज भी मिलेगा। चिकित्सा प्रणाली में भी सुधार। आश्रित माता पिता की वार्षिक आय की सीमा को 3.5 लाख से लेकर 4.2 लाख हुआ है। 3 लाख से भी ऊपर माता पिता पर होने वाले मेडिकल खर्च पर होने वाली 10% की कटौती की रेंज बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए हुआ है। किसी भी प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 2 महीने की दवाई के बिल लगाने की सीमा बढ़कर 3 महीने हुई है। आश्रित बेटे की उम्र सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष हुई है। तो ठीक है, ये सालाना चेकअप 30 से 35 वर्ष के साथियों का कंपनी के बाहर हेल्थ चेकअप नहीं होता, उसे 2 वर्ष में एक बार कंपनी से बाहर और एक बार कंपनी के अंदर टेस्ट के हिसाब से निर्धारित हुआ है। आंखों के लेंस की राशि 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये की राशि और 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये। ICD डिवाइस की कीमत 4.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। तो यही है, बस और कुछ है नहीं। इसमें भी आपको देखना है, ये मेडिकल क्लेम भी है इसके अंदर। और आपको रविवार, लेकिन टेम्प्रोरी वर्क का भी फिलहाल निर्धारित नहीं हुआ है। जैसे निर्धारित होगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो काफ़ी बोर हो गए होंगे ये पढ़कर जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये आपके काम की खबर है, शायद आपको भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। आप मारुति कंपनी में अगर काम करने जा रहे हो तो थैंक यू। ये वीडियो फिलहाल आज आपको यही सूचना देने के लिए थी, क्योंकि मारुति सुजुकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी हर एक सूचना आपके पास होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको अगर ये पढ़ना है, अगर सही से पढ़ना है, तो आप मेरे वीडियो को मैं 1 मिनट ऐसे कर देता हूँ, आप इसे पोस्ट करके इसको पढ़ सकते हो। और इसे पूरी तरह मैं इसे छोटा कर देता हूँ, आप इसे आराम से पढ़ लेना इसको वीडियो को पोस्ट करके। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। वीडियो तो अच्छी नहीं लगी होगी क्योंकि काफ़ी बोर कर दिया होगा मैंने आपको। बाकी धन्यवाद।